नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, आज एक खबर आई है जो पहली नज़र में तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया और दिल को सुकून देने वाली लगती है। 1 अप्रैल 2026 को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में गेहूं और चावल मिलाकर 604 लाख टन अनाज था। जी हां, यानी 60 करोड़ 40 लाख टन। और मैंडेटरी बफर रिक्वायरमेंट कितनी है? मात्र 210.4 लाख टन, यानी जितना जरूरी था उससे लगभग 3 गुना ज्यादा। चावल का बफर नॉर्म है 135.8 लाख टन का और स्टॉक है 386.10 लाख टन, यानी 2.5 गुना से भी ज्यादा। गेहूं का बफर नॉर्म है 74.6 लाख टन, स्टॉक है 217.92 लाख टन, यानी 3 गुना ज्यादा। सरकार कह रही है कि फूड सिक्योरिटी सेफ है, पीडीएस के लिए पर्याप्त अनाज है, वेलफेयर स्कीम्स के लिए कमी नहीं है और यह सब सच है दोस्तों। लेकिन इसी खबर में एक और लाइन है, एक छोटी सी लाइन जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। सेवरल क्रॉप्स आर ट्रेडिंग बिलो एमएसपी लेवल्स, यानी किसान जो फसल उगा रहा है वो बाजार में एमएसपी से कम दाम पर बिक रही है। गेहूं का एमएसपी है 2585 रुपए प्रति क्विंटल और मंडी में मिल रहा है 2000 से 2100 रुपए, यानी 500 रुपए कम। रागी का एमएसपी है 4886 और मंडी में मिल रहा है 3092, यानी 36% कम। मक्के का एमएसपी है 2400 रुपए और मंडी में मिल रहे हैं 1689 रुपए, यानी 29% कम। चने का एमएसपी है 5875 रुपया प्रति क्विंटल और मंडी में मिल रहे हैं किसान को 5000 रुपए, यानी 875 रुपए कम। 12 फसलें एमएसपी से नीचे बिक रही हैं। तो एक तरफ एफसीआई के गोदाम में रिकॉर्ड 604 लाख टन का अनाज है और दूसरी तरफ किसान की जेब में एमएसपी से कम दाम आ रहा है। और यही है आज का सवाल, यह सरप्लस किसके लिए है? किसान के लिए या फिर सिस्टम के लिए? 600 लाख टन का मतलब क्या है? तो पहले यह समझते हैं कि यह नंबर इतना बड़ा क्यों है। बफर स्टॉक सिस्टम भारत में खाद्य सुरक्षा की नींव है। सरकार हर साल किसानों से एमएसपी पर अनाज खरीदती है और यह अनाज एफसीआई के गोदामों में जाता है। वहां से पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए गरीबों तक पहुंचता है। बफर नॉर्म यानी न्यूनतम स्टॉक वो मिनिमम है जो हर हाल में रखना जरूरी होता है ताकि अकाल हो, बाढ़ हो, सूखा हो, फूड सिक्योरिटी बनी रहे, कोई भूखा ना रहे। 1 अप्रैल 2026 के लिए बफर नॉर्म था 210.4 लाख टन का और स्टॉक है 604.02 लाख टन। यह 3 गुना सरप्लस कैसे बना? जी हां, तो 2024-25 में भारत का कुल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 357.73 मिलियन टन का रिकॉर्ड था। रबी की फसल बढ़िया रही, खरीफ में भी अच्छी पैदावार हुई और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एम्बिशियस रही। आरएमएस 2026-27 के लिए प्रोक्योरमेंट टारगेट लगभग 297 लाख मीट्रिक टन को एमएसपी पर लगभग 84,263 करोड़ मिलने का अनुमान है। वीट प्रोक्योरमेंट की बात करें तो आरएमएस 2024-25 में एफसीआई ने 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, पिछले साल के 262 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा और 2022-23 के 188 लाख मीट्रिक टन से काफी ऊपर। यानी प्रोक्योरमेंट तेजी से बढ़ी, प्रोडक्शन रिकॉर्ड रहा और नतीजा 600 लाख टन का माउंटेन पहाड़। यह फूड सिक्योरिटी के लिहाज से एक मजबूत पोजीशन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस माउंटेन का, इस पहाड़ का एक दूसरा पहलू भी है। गोदाम भरे हैं लेकिन किसान की जेब क्यों खाली है? जी हां दोस्तों, यह वो पैराडॉक्स है जो भारतीय एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी कहानी है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन, रिकॉर्ड गवर्नमेंट स्टॉक्स और फिर भी किसान परेशानी में। कैसे? तो दोस्तों, ज्यादातर रबी की फसलें एमएसपी से नीचे बिक रही हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की वीकली रिपोर्ट में 12 ऐसी फसलों का जिक्र है: गेहूं, मक्का, चना, दालें, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ज्वार, बाजरा, रागी, मूंगफली और सनफ्लावर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक अड़तिया की माने तो वो कह रहे हैं कि चना 5000 पर बिक रहा है जबकि एमएसपी 5875 पर है और गेहूं 2000 से 2100 पर बिक रहा है जबकि एमएसपी 2585 की है। और ऐसा माना जा रहा है कि गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट स्लो है और जिसके कारण
जो ये क्रॉप है, फसल है, एमएसपी से कम दामों पर बिक रही है। हार्वेस्टिंग, लेबर, इरिगेशन, यह सब तत्काल पे करना होता, इसीलिए किसान रुक नहीं सकते, भले ही दाम कम क्यों ना हो। यह फोर्स्ड सेलिंग है, डिस्ट्रेस सेल इसे ही कहते हैं। और इसकी वजह क्या है? पहली वजह है बम्पर हार्वेस्ट का प्रेशर। जब रबी की फसल के बाद एक साथ बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस मार्केट में आती है तो मार्केट उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, खासकर उन एरियाज में जहां प्राइवेट सेक्टर बाइंग कम है। और दूसरी वजह है क्वालिटी इशू। अनसीजनल रेन्स की वजह से गेहूं में मॉइस्चर अधिक आ गई है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की वजह से ऐसे वीट को रिजेक्ट करती है और किसान को लोकल ट्रेडर को कम दाम पर बेचना पड़ता है। और तीसरी वजह है प्रोक्योरमेंट की पहुंच। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम बड़ा है लेकिन हमेशा सफिशिएंट नहीं है, खासकर राइस और वीट के अलावा दूसरी फसलों के लिए गारंटेड प्रोक्योरमेंट नहीं है। रिमोट एरियाज के किसानों को गवर्नमेंट बाइंग सेंटर्स तक आने में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इतना लगता है कि लोकल मिडिलमैन को सस्ते में बेचना उनको बेहतर लगता है। और चौथी वजह है ग्लोबल एबंडेंस। ग्लोबल एग्रीकल्चर आउटलुक 2025-26 में ग्रेन्स और कोर्स सीरियल्स का रिकॉर्ड प्रोडक्शन फोरकास्ट है। वर्ल्ड बैंक ने 2026 के लिए एग्रीकल्चरल प्राइस इंडेक्स में 2% ड्रॉप प्रेडिक्ट किया है, यानी ग्लोबल सप्लाई ज्यादा है, प्राइसेस नीचे हैं और यह ग्लोबल प्रेशर भारत के डोमेस्टिक प्राइसेस पर भी आता है, यानी किसान को दोहरी मार है। ऊपर से ग्लोबल प्राइसेस का दबाव भी है, नीचे से बम्पर प्रोडक्शन का बोझ भी है और मार्केट में भाव की स्थिति क्या बनेगी, यह अब बड़ा सवाल है, तो इसका विश्लेषण करना चाहिए। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर आगे होगा क्या। गेहूं का बाजार की अगर हम बात करें तो अभी गेहूं 2000 से 2100 रुपए पर है और एमएसपी 2585 रुपए की, यह गैप बड़ा है। लेकिन जैसे जैसे रबी प्रोक्योरमेंट आगे बढ़ेगी, एफसीआई बाजार से गेहूं उठाएगी तो कुछ सपोर्ट अवश्य मिलेगा। आरएमएस 2026-27 के लिए व्हीट प्रोक्योरमेंट टारगेट लगभग 30.3 मिलियन टन का है। यह टारगेट पूरा हुआ तो गेहूं के दाम थोड़े स्टेबलाइज होंगे, लेकिन एमएसपी तक पहुंचना मुश्किल है। गर्मी आते आते मई जून में, अभी मई शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं गर्मी आ रही है, चल रही है, और ऐसे में जब नई फसल का प्रेशर कम होगा और पीडीएस डिमांड स्टेडी रहेगी तब गेहूं के दाम 2200 से 2300 तक आ सकते हैं। एमएसपी तक फिर भी नहीं आएंगे, लेकिन अभी से ये बेहतर होगा। चावल के बाजार की अगर बात करें तो चावल का बफर नॉर्म 135.8 लाख टन है, स्टॉक है 386.10 लाख टन का, यानी 2.5 गुना से भी ज्यादा। यह मैसिव सरप्लस एक्सपोर्ट के बिना कहां जाएगा। एफसीआई के गोदाम ऑलरेडी फुल हैं, न्यू प्रोक्योरमेंट आ रही है, स्टोरेज कैपेसिटी स्ट्रेन में है और अब यहां एक चक्र बनता है, सर्कल बनता है कि जितना एफसीआई खरीदेगी उतना उसके पास रखने की जगह कम होगी। ओएमएसएस यानी ओपन मार्केट सेल स्कीम के जरिए एफसीआई को बाजार में चावल बेचना ही होगा और जब एफसीआई बाजार में बेचती है तो डोमेस्टिक प्राइसेस और नीचे जाते हैं। इसका सीधा असर नॉन बासमती राइस के मंडी दाम पर और दबाव आ सकता है। किसान को भी जो 1900 से 2100 रुपए मिल रहे हैं वो फर्दर सॉफ्ट हो सकते हैं। एक्सपोर्ट ही एकमात्र प्रेशर वॉल्व है, लेकिन जैसा हमने पहले देखा, वेस्ट एशिया डिसरप्शन, हॉर्मुज क्लोजर और ग्लोबल ओवर सप्लाई की वजह से एक्सपोर्ट भी सॉफ्ट है। दालों की बात करें अगर तो चना 5000 पर है, एमएसपी इसकी 5875 है, 875 रुपए नीचे, यह गैप सिग्निफिकेंट है। तुअर, उड़द, मसूर, इनमें गवर्नमेंट का पीएम आशा स्कीम के तहत 100% प्रोक्योरमेंट का कमिटमेंट है 2028-29 तक, लेकिन प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना रेडी नहीं है। एनसीसीएफ और नेफेड प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम और स्पीड दोनों बढ़ानी होगी। अगर प्रोक्योरमेंट नहीं बढ़ी तो दालों के किसानों की तकलीफ बढ़ेगी, तो इससे बेहतर है कि सरकार प्रोक्योरमेंट बढ़ाए। कोर्स सीरियल्स, रागी, मक्का, बाजरा, ये सबसे ज्यादा चिंता का सेगमेंट है। रागी 36.72% एमएसपी से नीचे चल रहा है, मक्का 29.63% नीचे है, बाजरा 22.13% नीचे है और ये वो फसलें हैं जिन्हें सरकार प्रमोट कर रही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया गया है और अब उन्हीं मिलेट्स के दाम एमएसपी से 30 से 37% नीचे चल रहे हैं। किसान इस
इनकंसिस्टेंसी को देखता है और अगले साल वापस व्हीट या पैडी की तरफ शिफ्ट कर लेता है। यह एक डेंजरस साइकिल है। कंज्यूमर प्राइसेस पर क्या असर होगा यह भी जानना हमारे लिए जरूरी है। दोस्तों, जब एफसीआई के गोदाम इतने भरे हों तो कंज्यूमर प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर रहता है। यह कंज्यूमर के लिए अच्छी खबर है। गेहूं सस्ता, चावल स्टेबल, पल्सेस में थोड़ी राहत। फूड इन्फ्लेशन जो 2022-23 में 7 से 8% तक पहुंची थी, अब 2 से 3% के कंफर्टेबल जोन में है। यह रिकॉर्ड स्टॉक्स का एक पॉजिटिव नतीजा है। लेकिन याद रखिए, किसान का दर्द और कंज्यूमर की राहत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसान को कम मिला तभी कंज्यूमर को सस्ता मिला। यह बैलेंस कब तक सस्टेनेबल है? एफसीआई के गोदाम पर बोझ एक हिडन क्राइसिस। जी हां दोस्तों, यह एक और पहलू है जो अक्सर हम डिस्कस नहीं करते। 604 लाख टन अनाज ये फिजिकली कहां रखा है? एफसीआई के पास कवर्ड गोडाउन्स हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है। एक्सेस अनाज सीएपी यानी कवर एंड प्लिंथ स्टोरेज में रखा जाता है, यानी खुले में तारपुलिन से ढककर। और जब अनाज ऐसे रखा जाता है तो क्वालिटी डिग्रेड होती है, पेस्ट इन्फेस्टेशन होता है, मॉइस्चर डैमेज होता है, वेस्टेज बढ़ती है। 2023 में भी सिमिलर सिचुएशन थी, जब एफसीआई के पास चावल 236 लाख मीट्रिक टन था और गेहूं 232 लाख मीट्रिक टन, और बफर नॉर्म से काफी ऊपर था। तब से यह ट्रेंड और बढ़ा है। एक एस्टीमेट के मुताबिक एफसीआई को इस स्टॉक को स्टोरेज और हैंडलिंग में एनुअली हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यह पैसा टैक्स पेयर का है, हमारा और आपका है। और जब एफसीआई को यह स्टॉक रोटेट करने के लिए ओएमएसएस में बेचना पड़ता है तो वो मार्केट प्राइस पर बेचती है जो एमएसपी से कम होती है, यानी सरकार एमएसपी पर खरीदती है और कम पर बेचती है। इसका मतलब है कि सरकार पर फिस्कल बर्डन बढ़ता है। यह एक सिस्टमेटिक इनएफिशिएंसी है जिसे एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल है कि सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? तो पहला है, एक्सपोर्ट को वॉल की तरह सरकार यूज करे। 604 लाख टन से स्टॉक का सबसे नेचुरल और प्रोडक्टिव यूज है एक्सपोर्ट। जब डोमेस्टिक सरप्लस हो तो एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए और सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन जैसा हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि 2023 में अचानक बैन लगाया गया और इस वजह से बायर्स का ट्रस्ट थोड़ा सा कम हो रहा है। वेस्ट एशियन मार्केट्स डिस्टर्बेड हैं और इसीलिए अभी एक्सपोर्ट बढ़ाना सरकार के लिए मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन अल्टरनेटिव मार्केट्स अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका में G2G डील्स तेजी से करनी होंगी। फिलीपींस जैसी तेलंगाना की G2G सक्सेस को रेप्लिकेट करना चाहिए सरकार को। सरप्लस स्टॉक को स्ट्रेटेजिक टूल बनाना चाहिए। और दूसरा, प्रोक्योरमेंट को डाइवर्सिफाई करो। अभी गवर्नमेंट की गारंटीड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिकली सिर्फ गेहूं और चावल के लिए है। दालें, ऑयल सीड्स, कोर्स सीरियल्स, इनका प्रोक्योरमेंट अभी इनसफिशिएंट है। तो पीएम आशा स्कीम में 100% प्रोक्योरमेंट का जो कमिटमेंट है सरकार का, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नेफेड और एनसीसीएफ को एक्सपेंड करे सरकार। प्रोक्योरमेंट सेंटर्स दूर दराज तक सरकार को पहुंचाने चाहिए और किसानों को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देनी चाहिए। तीसरा, स्टोरेज कैपेसिटी सरकार को बढ़ानी चाहिए और क्वालिटी मेंटेन करे। तारपुलिन में रखा अनाज वेस्ट का रास्ता है। प्राइवेट वेयर हाउसिंग को इंसेंटिवाइज करे सरकार। WRS यानी वेयर हाउस रिसीट सिस्टम को स्ट्रेंथन करे। किसान अपना अनाज सर्टिफाइड वेयर हाउस में रखे और उस पर लोन ले बजाय डिस्ट्रेस सेल के। और चौथा, मिलेट्स को सिर्फ प्रमोट नहीं प्रोक्योर भी करना चाहिए सरकार को। रागी 36% नीचे है, मक्का 30% नीचे है। अगर इन्हें एमएसपी पर प्रोक्योर नहीं किया तो किसान इन्हें उगाना बंद कर देगा, तो फिर प्रमोशन करने का क्या फायदा मिलेगा सरकार को? और इंडिया की फूड डाइवर्सिफिकेशन की पूरी कोशिश बेकार चली जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट करो, मिलेट्स को PMFME और मिड डे मील स्कीम्स में शामिल करें। डिमांड साइड इंटरवेंशन से ही सप्लाई साइड इंसेंटिव काम करेगा। और पांचवा, एमएसपी का दायरा और असर बढ़ाना होगा। एमएसपी तभी इफेक्टिव है जब डिलीवरी मैकेनिज्म काम करे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, प्रोक्योरमेंट सेंटर्स का एक्सपेंशन और टाइमली पेमेंट्स। सिर्फ एमएसपी अनाउंस करने से काम नहीं बनता, क्योंकि वो किसान तक पहुंचनी भी चाहिए। अगर वो किसान तक नहीं पहुंच रही है तो ऐसी एमएसपी का क्या फायदा है? सिर्फ हेडलाइंस बनाने से काम नहीं चलेगा। अब बात करते हैं बिग पिक्चर कंक्लूजन की। जी हां दोस्तों, 604 लाख टन का रिकॉर्ड एक अचीवमेंट है। यह
स्टॉक नियरली 3 टाइम्स मैंडेटरी बफर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। फूड सिक्योरिटी के लिहाज से इंडिया एक मजबूत पोजीशन में है, लेकिन इसी खबर के पीछे एक और सच है। 12 फसलें एमएसपी से नीचे, रागी 36% नीचे, मक्का 29% नीचे, चना 875 रुपया नीचे और गेहूं 500 रुपया नीचे। तो जिस किसान ने यह अनाज उगाया वो अभी डिस्ट्रेस में है। और यह पैराडॉक्स रिकॉर्ड स्टॉक और किसान का दर्द एक साथ एग्जिस्ट करता है। यह इस बात की याद दिलाता है कि प्रोडक्शन और प्रॉस्पेरिटी एक नहीं है। भारत ज़्यादा उगा सकता है, यह सिद्ध हो चुका है, यह प्रूव हो चुका है, लेकिन क्या भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि जो ज़्यादा उगाया है उसकी उचित कीमत किसान को मिले? अभी तक नहीं। एफसीआई के गोदाम भरे हैं, लेकिन किसान का घर उतना नहीं भरा है। और जब तक प्रोक्योरमेंट सिर्फ व्हीट और राइस तक सीमित रहेगी तब तक ये संभव नहीं है। जब तक एक्सपोर्ट पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं होगी तब तक संभव नहीं है। जब तक मिलेट्स और पल्सेस की प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब तक रिमोट फार्मर्स को गवर्नमेंट सेंटर्स तक पहुंचाना महंगा पड़ता है, तब तक 604 लाख टन का जश्न सिर्फ एफसीआई का है, किसान का नहीं। और यही है इस पूरी खबर की बिग पिक्चर। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है कमेंट में अवश्य बताएं, और इस कार्यक्रम में आप क्या क्या देखना चाहते हैं, कौन कौन से मुद्दों पे चाहते हैं कि हम बिग पिक्चर बनाएं, आप कमेंट में अवश्य लिखें। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर भी करें ताकि यह वीडियो और लोगों तक भी पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।